नमस्कार, जागो जनमत में खबरों की अपडेट के साथ मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए जानते हैं अब तक की खास खबरें। एसीबी की दो बड़ी कार्रवाई। झालावाड़ में जेलर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया तो वहीं टोंक में सरस डेयरी चेयरमैन को भी 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते किया रंगे हाथों गिरफ्तार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भाग के ईडीएल भाग अभियान। निजी बिजली कंपनी के ईडीएल के कोठेड़ी दफ्तर पर किया प्रदर्शन। हाड़ौती में रात से ही हो रही बरसात और जनजीवन हो रहा अस्त व्यस्त। अंधेरी नदी में फंसे किसान को रेस्क्यू कर निकाला बाहर। अब जानिए खबरें विस्तार से। राजस्थान एसीबी ने आज 2 जगह बड़ी कार्रवाई की है। झालावाड़ में जेलर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है तो वहीं टोंक में सरस डेयरी चेयरमैन को भी 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। कोटा देहात एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। डॉक्टर प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त अधीक्षक एसीबी कोटा देहात ने बताया कि परिवादी भवानी शंकर ने रिपोर्ट दी है कि मेरी मां झालावाड़ जेल में प्रकरण में बंद है। मेरी मां को जेल में परेशान नहीं करने एवं सुविधाएं देने की एवज में जेलर करण सिंह 20,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। जेल में मेरी मां को परेशान किया जा रहा है। ये परिवादी है भवानी शंकर मीणा, जो बारा जिला का रहने वाला है। उसने कल कोटा देहात हमारे एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर ये रिपोर्ट दी कि मेरी मां जो है संतोष देवी, वो कई दिनों से कारागृह झालावाड़ में बंद है, जिसको सुविधाएं देने के लिए, परेशान नहीं करने के लिए वहाँ का जेलर कारापाल श्री करण सिंह राठौड़ 20,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। इसका हमने सत्यापन किया और कारापाल जो करण सिंह है वो 10,000 रुपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हो गए। आज रिश्वत राशि 10,000 रुपये प्राप्त करते हुए करण सिंह जो कारापाल हैं झालावाड़ जेल के, उनको गिरफ्तार किया। वहीं एसीबी एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत के नेतृत्व में टोंक डेयरी में बड़ी कार्रवाई हुई। टोंक सरस डेयरी चेयरमैन को एसीबी ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी से दूध सप्लाई का ठेका बढ़ाने की एवज में 6 लाख की डिमांड की थी, जिस पर 5 लाख में सौदा तय हुआ। जयपुर एसीबी टीम ने चेयरमैन दुर्गालाल जाट और दलाल रामदयाल जाट को गिरफ्तार किया है। मुख्यालय को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि टोंक के अंदर सरस डेयरी का प्लांट है। वहाँ पे हमारे पास एक परिवादी आए थे जिनका नाम हैदर अली है, और उन्होंने ये सूचना दी थी कि उनका डेयरी के अंदर दूध सप्लाई का काम है और उस सप्लाई का उनका जो ठेका है उसको बिना टेंडर के बढ़ाने के नाम पे उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, और वो जो पैसे की डिमांड थी वो 5 लाख रुपए की थी। हमारे यूनिट के अंदर ही प्रिया व्यास सीआई हैं, जिन्होंने इस बात को वेरीफाई करवाया, और वेरीफाई करवाने के बाद में वेरिफिकेशन के दौरान ही उन्होंने 1 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं, और उसके बाद में वेरिफिकेशन के अंदर इनकी काफ़ी सारी बातचीत भी हुई है। और बातचीत के बाद में जो सामने आया कि जो इनका एक डेयरी के चेयरमैन है दुर्गालाल जी, और इनके एक दलाल हैं रामदयाल जी, और दूसरा परिवादी है, इनकी काफ़ी लंबे समय तक बैठ के बातचीत हुई, और बातचीत के अंदर इन्होंने ये स्वीकार किया है कि 5 लाख रुपए लगेंगे। 5 लाख के 1 लाख रुपए उन्होंने वेरिफिकेशन में ले लिए। 2 लाख रुपए आज इनके दलाल को लेते हुए पकड़ा है, और 2 लाख रुपए काम होने के बाद में देने की बातचीत हुई थी, और जो इनका वेरिफिकेशन करवाया गया था उसके अंदर इन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि जो बाकी का काम जो भी हो ये रामदयाल जी है, आप इनसे बात करना है, मेरा सारा काम ये देखें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भाग के ईडीएल भाग अभियान। निजी बिजली कंपनी के ईडीएल के कोठड़ी दफ्तर पर किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता विपिन बरथुनिया के नेतृत्व में बरसात के बावजूद बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता स्मार्ट मीटर, जबरन वीसीआर बढ़े हुए बिलों का किया विरोध। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि केईडीएल का लगातार विरोध जारी रहेगा। आम लोग केईडीएल के इस तानाशाही रवैये से परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर कई बार विरोध भी किया, किंतु केईडीएल अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है, जिसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। हाड़ौती में आज रात भर से बरसात हो रही है। इस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कहीं पर खेतों में पानी भर गया तो कहीं पर नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे वाहनों का आवागमन भी बाधित रहा। मांगरोल में भारी बारिश से खेत जलमग्न हो गए। पुलिया का जलस्तर 1 मीटर के ऊपर पहुंच गया। कई मकान भी क्षतिग्रस्त होने की कगार पर पहुंच गए।
राजस्थान मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली खातौली पार्वती नदी की पुलिया पर पानी की आवक होने से 3 फीट की चादर चढ़ गई, जिससे मध्य प्रदेश और राजस्थान में आवागमन बंद हो गया। वहीं कोटा के गणेशगंज में दिन भर बारिश होने से किसानों के चेहरे पर खुशियां छा गई। कोटा शहर में भी बरसात के कारण कई नालों में मछलियां आने के बाद शहर के कई लोगों द्वारा मछलियां पकड़ने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। अटरू सर्किल के कवाई थाना अंतर्गत कोलूखेड़ा गांव में खेत पर गया किसान अचानक चारों तरफ से अंधेरी नदी के पानी से घिर गया। सरपंच कान सिंह चौधरी ने बताया कि किसान बद्रीलाल के बीच टापू पर फंसे होने की जैसे ही सूचना आई तो उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक सोजीलाल मीणा, तहसीलदार गणेश शर्मा एवं एनडीआरएफ की टीम को इत्तला दी। उफनती अंधेरी नदी में एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाढ़ के पानी से घिरे किसान बद्रीलाल नागर को मोटर बोट के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही कवाई पुलिस के जवान एवं कवाई पंचायत के सचिव राम प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे। इटावा कस्बे में मंगलवार को एक पागल कुत्ते ने 17 जनों को काटकर घायल कर दिया। वहीं नगर पालिका के कर्मियों ने पागल कुत्ते को पकड़ लिया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। नगर के मुख्य बाजार व खातौली रोड पर मंगलवार सुबह अचानक एक कुत्ता पागल हो गया और उसने बाजार में घूमते हुए लोगों को एक के बाद एक काटना शुरू कर दिया, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। उसने सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 17 लोगों को घायल कर दिया। एक के बाद एक करीब 17 जनों ने इटावा सामुदायिक अस्पताल पहुंचकर अपना उपचार करवाया, जिसमें से एक राधेश्याम शर्मा अपने गांव भवानीपुरा जा रहे थे। इस दौरान खातौली रोड पर पागल कुत्ते ने इन पर भी हमला कर इन्हें नीचे गिरा दिया, हाथ पैरों में काट कर घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने इनको कुत्ते से छुड़वाकर अस्पताल पहुंचाया और वहां उपचार के दौरान हाथ और पैरों में 12 टाके इनको लगाने पड़े। चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर जय किशन मीणा ने बताया कि मंगलवार को इटावा अस्पताल में 17 जने कुत्ते के काटने के बाद आए थे, जिनका उपचार कर छुट्टी दे दी गई है। मेरे पिताजी है राधेश्याम शर्मा को मैंने बुला के गाँव जा रहे थे तो उधर से करके कुत्ता है जिसने काट गया इनको, जो मेरा टाक गया है। आज शहर के विभिन्न इलाकों में वैक्सीनेशन हुआ, जहां पर बारिश में भी लोगों का जमावड़ा देखा गया। दादाबाड़ी डिस्पेंसरी में सुबह से ही बारिश के बीच लंबी कतार लगी रही, जिसमें कई बार विवाद की स्थिति पैदा हुई। वहीं पर अनेक इलाकों में इसी तरह का आलम नजर आया। कोटा श्योपुर राजमार्ग स्टेट हाईवे पर राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा खटारा बसों का संचालन किया जा रहा है, जिससे लोगों को यात्रा करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर विभाग द्वारा बसों के देखरेख पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बारिश के कारण कई यात्रियों को बस में छाता लेकर यात्रा करनी पड़ रही है। इस संबंध में चालक परिचालक ने कई बार अधिकारियों को खटारा बसों को दुरुस्त करवाने की मांग की है, जिसके बावजूद भी अधिकारी लोग इन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। कर्मचारियों ने बताया कि बसों में ध्यान नहीं देने से कभी ऑयल टपकता है तो कभी पट्टे टूटे रहते हैं, सीटें भी फटी पुरानी रहती है, बसों के टायर भी फटे पुराने डाल देते हैं, जिससे यात्रियों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। ऐसी बसों का संचालन होने से यात्री बसों में बैठना कम पसंद करते हैं। बसें टपकने से छतरी लगाकर यात्रा करनी पड़ रही है। मतलब कोटा से कहाँ के बीच में इटावा से कोटा के लिए अप डाउन करते हैं। इससे अच्छी सुविधा जो प्राइवेट बस वाले दे रहे हैं, रोडवेज वालों का ध्यान नहीं है, सवारी परेशान होती है। ये थी आज की खबरों की खास अपडेट। आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।